एक नई सुबह, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ मैं आपका दोस्त वैदिक एस्ट्रोलॉजर आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी के टॉपिक पर। बहुत सारे लोगों की क्वेरी है कि सरकारी नौकरी हमारे भाग में है या नहीं, किस तरह से आप अपनी कुंडली में जांच सकते हैं कि आपके पास सरकारी नौकरी है या नहीं। देखिए, इस चीज़ को जानने के लिए आपको कुंडली के बारे में जानना पड़ेगा और बहुत सी नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेगी। बट मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिनको देखकर आपको अंदेशा हो सकता है कि आपके भाग में सरकारी नौकरी है या नहीं। आपके कुछ ग्रह मैं ऐसे बताऊंगा जो बहुत मजबूत हैं या नहीं। अगर आपके वो ग्रह मजबूत हैं तो आपके चांस कुछ बहुत बनते हैं, अच्छे योग बनते हैं। अगर आप उनको किसी एस्ट्रोलॉजर से या मुझसे किसी से भी जांच करा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको मैं पूरा कुंडली विश्लेषण तुरंत नहीं सिखा सकता एकमात्र वीडियो में, क्योंकि ये बहुत लंबा कोर्स है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ऐसे कौन से ग्रह आपकी कुंडली के हैं जो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपको वो सम्मान दिलाने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि आप भी देखते हैं हमारे समाज में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या कोई भी गवर्नमेंट का आदमी है, लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं कि भैया वो तो बंदा सरकारी है, चाहे वो फिर केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकार में। देखिए, जब हम अपनी जन्म कुंडली की बात करते हैं, वहाँ पर आपने कभी देखा होगा तो साइड में जन्म कुंडली बनकर आ रही है। आप यहाँ पर गिन सकते हो, यहाँ पर 12 भाव हैं। नहीं, आप तो वीडियो को पॉज करके एक बार गिन कर देखिए, यहाँ पर 12 बॉक्सेस यहाँ पर आपको बने आ रहे हैं। इन बॉक्सेस को भाव बोलते हैं। भाव का मतलब है इमोशन। यहाँ पर आपके 12 इमोशन चेक किए जाते हैं। इन अलग अलग भावों से आपके शरीर को, आपके स्वभाव को, आपके माता पिता को, आपके संतान को, आपके व्यवहार को, आपकी कुशलता को, आपके एजुकेशन को, आपके व्यापार बिजनेस, आपका कैरियर को, आपके नुकसान को, आपकी सोच को, आपके संघर्ष को, आपकी बोली को जांचा जाता है। देख लीजिए, यही 12 भाव, ये 12 टॉपिक मैंने आपको बताए। इन 12 भावों से ऐसे 12 नहीं, ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जो देखे जाते हैं। तो जब भी आप जन्म कुंडली देखोगे जो आपको साइड में बनी आ रही है, ये जो आप 9th हाउस यहाँ पर देख रहे हो, 9th हाउस से हम लोग पिता का ध्यान करते हैं। अब आप ध्यान रखिए, जो पिता है सबसे पहले वो हमारे गुरु होते हैं। जब भी कोई भी बालक छोटा होता है, जब भी कोई बच्चा बालिका छोटी होती हैं, तो सबसे पहले पिता उनका गुरु होता है। क्योंकि अगर पिता ने आपको अच्छे संस्कार दिए, जो आगे चल के कर्म है वो अच्छे होंगे। तो सबसे पहले 9th हाउस से हम लोग पिता का ध्यान करते हैं। यहीं से हम लोग गुरु का ध्यान करते हैं, जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। आप गुरु का सम्मान करते हैं या नहीं। अगर ये भाव डिस्टर्ब हो गया या इस भाव में कोई नीच का ग्रह आकर बैठ गया तो आप सोच लीजिए कि यहाँ से आपके गुरु के संबंध थोड़े से बिगड़ेंगे। तो जब पिता और गुरु यहाँ से आते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। जब सरकार की बात आती है तो उसे भी हम 9th हाउस से लेते हैं। जब भी आपकी सरकारी नौकरी की बात आएगी तो 9th हाउस देखा जाएगा। आपके त्रिकोण भाव, पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये भाव जितने मजबूत और बली संबंध आपस में बनाएंगे उतना आपका अच्छा योग बनेगा। एक प्रबल आपके लिए योग बनेगा सरकारी नौकरी के लिए कि आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। और आप गवर्नमेंट जॉब नहीं भी करते, कुछ लोगों के त्रिकोण भाव बहुत मजबूत होते हैं। पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये त्रिकोण भाव बहुत मजबूत होते हैं, बट वो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते। उनके पास अपने रीज़न हैं। वो किसी बिजनेस वाली फैमिली से हो सकते हैं, वो किसी रिच फैमिली से हो सकते हैं। इनकी कुंडली में जब त्रिकोण भाव मजबूत होता है तो ऐसे लोग बहुत ही प्रबल बुद्धि के, प्रबल क्षमता के होते हैं। ये पैसे कमाने में बहुत आगे होते हैं, पैसे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो बस बात यही है आजकल, इसीलिए लोग सरकारी नौकरी की तरफ लिए। अब मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप देख सकते हो कि आपकी कुंडली का योग है या नहीं। आपके पहले भाव में जो भी अंक लिखा हो उससे रिलेटेड राशि को लीजिए। आपकी 9वां भाव में जो भी राशि लिखी हो, मतलब अगर एक का अंक है तो उसके स्वामी हैं मंगल। दोनों के जो स्वामी हैं उनको देखिए वो कहाँ पर मिलान कर रहे हैं। कहीं पर उनका मिलान हो रहा है, कहीं पर वो एक साथ बैठे हैं। अगर कहीं भी उनकी युति अच्छी है, मजबूत है, तो आपके योग मजबूत हैं। कहीं भी उनकी युति है, मतलब अगर वो साथ भी बैठे हैं कहीं पर या संबंध बना रहे हैं, अगर वो खराब जगह बना रहे हैं या वो कमज़ोर है भाव, तो वहाँ पर वो योग कमज़ोर पड़ जाते हैं। बस यही काम आता है छोटे छोटे उपायों का जो आप लोग ज़िंदगी में करते हैं। बहुत से लोग मैं देखता हूँ, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। उपाय करना अच्छी बात है, उपाय करना कोई गलत बात नहीं है।
तो आप भी अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी अपनी कुंडली को दिखाकर छोटे छोटे उपाय करके देखिए। उपाय करना कोई गलत चीज़ नहीं है। उपाय करना बेसिकली एक बात है, हम आपको धर्म से जोड़ते हैं। 9वां भाव धर्म का भी है। जब आप सरकारी नौकरी के लिए कोई भी काम करने जाते हो तो आपको भगवान की कोई ना कोई पूजा अर्चना बताई जाती है। क्यों? जब आप धर्म से जुड़ेंगे तो आप वहाँ सरकार से भी जुड़ेंगे, आपके पिता से भी संबंध मधुर होंगे। इसलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर माता पिता के चरण छूने चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनका धर्म, उनका 9th हाउस सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। तो अगर आपको भी सरकारी नौकरी चाहिए तो गुरुओं का सम्मान किया करिए, अपने माता पिता की सेवा करिए। सबसे बड़ा उपाय है सरकारी नौकरी को पाने का। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो बस ये एक उपाय अगर आप नियमित छोटे से, जब से आप छोटे हैं तब से करते आ रहे हैं, तो यकीन मानिए आप सरकारी नौकरी करें या बिजनेस करें, कोई भी बिजनेस करें, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी सफलता निश्चित है। क्योंकि वहाँ पर धर्म गुरु बृहस्पति आप पर मेहरबान होते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए कि आप अपने बड़ों से, आप अपने गुरु का, आप अपने माता पिता का सम्मान करें। आप भी जानते हैं कि बच्चे के लिए पहली गुरु उसकी माँ, उसके पिताजी होते हैं। अगर आपके माता पिताजी ने आपको अच्छे संस्कार दिए हैं तो आप समाज में, आप कहीं भी जाएंगे आप सम्मानित किए जाएंगे। और सम्मानित वही व्यक्ति किया जाता है जिसका पद ऊंचा होता है। तो हमेशा याद रखिए, सरकारी नौकरी के लिए आपको अपने माता पिता की, अपने गुरुओं की सेवा करनी है। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरे दिन पूजा पाठ करें, आप पढ़ाई में मन लगाएं। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, कोई भी ज्योतिषी या कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी पूजा पाठ आपको सरकारी नौकरी नहीं दिला सकते हैं। उसके लिए कर्म आपको करना है। कर्म सिर्फ इंसान करता है, कुंडली में तो सिर्फ भाग्य लिखा होता है कि हाँ आपके भाग्य में है या नहीं। अब हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक ज्योतिष में भी ये कहा गया है, भाग्य में कोई चीज़ नहीं लिखी, फिर भी अगर कोई भी इंसान उस चीज़ को करना चाहे तो वह उस काम को बहुत प्रबलता पूर्वक कर सकता है। वहाँ पर ज्योतिष का नियम भी फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मनुष्य का कर्म सबसे आगे चलता है। अगर आपके अंदर एक प्रबल मजबूती है, अपने मन में एक दृढ़ निश्चय है कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, और आप उसके लिए लगन से कार्य करते हैं, लगन से आगे बढ़ते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को 100 में 200% देना पड़ता है। मतलब अपने दिन रात अपना पूरा समय झोंक देना होता है उसी चीज़ में, तो वहाँ पर कुंडली के योग भी फेल हो जाते हैं। आप ये चीज़ ध्यान रखिए, आपको कर्म बेहतर से बेहतर करना है। जिस तरह से मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं है। मैं सिर्फ आपको कुंडली पढ़ना या कुंडली देखना नहीं सिखा रहा, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुंडली का सहारा लें, बट कुंडली पर निर्भर ना हो जाएं कि जब समय ज्योतिष जी ने कह दिया, ज्योतिषाचार्य जी ने कह दिया कि जब अच्छा समय आएगा तो काम अपने आप हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। कर्म आप अपनी तरफ से 100 में 100% करिए। बस हाँ, उसके लिए अगर आपको कोई समस्या आ रही है, जैसे आपके आत्मविश्वास में कमी आ रही है, जैसे आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, तो इन सब के उपाय अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछिए। अगर आप मुझसे क्वेरी करना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, इस कमेंट बॉक्स में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हो मेरी बातों से, आपको मेरी बातें प्रभावित की हों, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको डेली ऐसा एक बहुत बेहतरीन सा मोटिवेशन और एक अच्छा सा वीडियो अपने जीवन में सुखमय रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो कर्म करते रहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास आपको नहीं जाना चाहिए। हर व्यक्ति को लगभग 2 से 3 महीने में जब भी उसे लगे कि वो डाउन हो रहा है अपने कैरियर में या कहीं भी उसे कुछ परेशानी आ रही है, तो आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। अपने भाग्य को चेक कराना चाहिए, आपके भाग्य में इस समय कौन सी समस्या आपके पास आ रही है, जिसका आप छोटा सा उपाय करें तो वो समस्या आपको कम सहनी पड़े। बस इतना कहूँगा। जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय मेरे बालाजी महाराज। आप सब पर, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय हनुमान।